यस 80 शब्द प्रति मिनट गति। कोरोना महामारी से जल्द निजात पाने की उम्मीद बंधाती कोई खबर अभी हम ठीक से जज्ब भी नहीं कर पा रहे कि एक विरोधी सूचना हमें फिर से चिंता के नए घेरे में घसीट ले जाती है। मंगलवार की सुबह जब हम इस समाचार को पढ़कर राहत महसूस कर रहे थे कि दिल्ली में वायरस संक्रमण अपने शिखर पर पहुंचकर अब ढलान की ओर है, तो इसके चंद घंटे बाद ही सीरोलॉजिकल सर्वे के नतीजों ने हमें सूचित किया कि राजधानी की लगभग एक चौथाई आबादी कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुकी है। सर्वे में शामिल 23.48% लोगों में एंटीबॉडी विकसित मिली। एक तथ्य यह भी है कि इनमें से काफ़ी सारे लोगों में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिखा। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने संक्रमण के दूसरे तीसरे दौर की जो आशंका जताई है उसे गंभीरता से लेने और तमाम एहतियाती कदमों को जारी रखने की ज़रूरत है। भारत की विशाल आबादी को देखते हुए संक्रमण के लौटने की आशंका निकट भविष्य में बनी रहेगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश के कई इलाकों में वायरस का प्रसार तेज हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर रोजाना संक्रमितों की संख्या अब 40,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन नए संक्रमण के मामले में हम अमेरिका और ब्राज़ील से आगे निकल गए हैं। इसीलिए कई राज्य सरकारों को फिर से पूर्ण लॉकडाउन की तरफ लौटना पड़ा है। हमारी चुनौती अगले कुछ दिनों महीनों तक ऐसे हालात के साथ तालमेल बिठाने की है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जनसंख्या के घनत्व के कारण पेश आ रही है। जाहिर है इस वजह से तमाम प्रशासनिक तैयारियों की सीमाएं रह रहकर उजागर हो जा रही है। यहीं पर नागरिक सहयोग और शिष्टाचार की हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। दुनिया के कई देशों का उदाहरण हमारे सामने है। इस महामारी को वे अपने यहाँ तभी काबू में कर पाए हैं जब उन्हें अपने नागरिकों का भरपूर सहयोग मिला। हम अपने यहाँ पर गंभीर स्थिति में भी अपेक्षित सहयोग की कमी महसूस कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि इस महामारी की गंभीरता से देश का कोई कोना अब अनभिज्ञ है, पर पहले लॉकडाउन के दौरान नागरिक स्तर पर जो संजीदगी दिखी थी वह अब नदारद है। देश की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए अब कहीं ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति गंभीर रूप लेने लगी है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। फिर यह मौसम कई अन्य रोगों को भी अपने साथ लाता है। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हर साल एक गंभीर चुनौती पेश करती रही है। इसलिए वक्त आ गया है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का बोझ कम करने की कोशिश की जाए। यह भी एक प्रकार की देशभक्ति है।
इस दौर में अपनी और अपने परिजनों की सेहत की समुचित देखभाल न सिर्फ देश की ऊर्जा और उसके संसाधनों की बचत में योगदान है, बल्कि अपनी आर्थिक मजबूती के लिहाज से भी मुफीद कोशिश है। शासन प्रशासन की सिर्फ कमियां गिनाना नागरिक धर्म नहीं है। आपात स्थितियों में उनकी कमजोरियों को अपने सहयोग से दूर कर देना कहीं बड़ा नागरिक धर्म है, और इस फर्ज अदायगी का इससे माकूल वक्त कोई और नहीं हो सकता।